चलिए, मेरी आवाज आप सबको परफेक्ट आ रही होगी, लाउड एंड क्लियर? यस और नो? ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है मेरा नेटवर्क आपको लेग करे, कोई बात नहीं। चलिए, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सभी साथी यहाँ पे हैं, आप क्या क्या करते हैं जल्दी से एक बार बताइए। आप कौन हैं? आप कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, आप कौन हैं? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, आप कौन हैं? ओके। जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, सैलून करते हैं, ओके। जॉब करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, ओके, जॉब करते हैं, ठीक ठीक, समीर जी जॉब करते हैं, ठीक है। बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो अब कौन है? अब अपने प्रोफेशन को हटा के बताइए, अब आप कौन है? इस प्लेटफॉर्म पे कौन है? एफिलेट तो है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान समझना हर जी, एफिलेट तो आप हैं, लेकिन आप एक बिजनेसमैन है यहाँ पे। आप बिजनेस कर रहे हैं, राइट है? राजकुमार सर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिजनेस कर रहे हैं। राजेंद्र सर, यस और नो? हम किसी चीज का लेन देन कर रहे हैं, यस और नो? तो ध्यान समझना, हमको सोचना भी उसी हिसाब से पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, लर्निंग। मैं बिजनेस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हूं, तो मुझे सोचना भी उसी हिसाब से पड़ेगा। बिजनेसमैन लखन सर प्रॉफिट लॉस में खेलता है, यस। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए कि मैं हूं एक बिजनेसमैन, और मुझे हमेशा बिजनेसमैन की तरह ही सोचना है। मुझे ना जॉब पर्सन की तरह सोचना है। अच्छा बताइए, मुझे एक चीज समझाइए। अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचे कि मैं गाना कैसे गा सकता हूं, तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? भाई, जो जिस फील्ड में आया है उस फील्ड के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। डॉक्टर जो है वो सेफ की तरह थोड़ी सोचेगा। डॉक्टर डॉक्टर की तरह सोचेगा ना भाई। यस और नो बैद्यनाथ जी? तो आप इस फील्ड में आए हैं, तो आप है बिजनेसमैन, तो आपको सोचना भी बिजनेसमैन की तरह ही है। पहली इंपॉर्टेंट बात, आप अपने लाइफ में उतार लीजिए ये बात को, ताकि आप कभी भी गलती ना करें, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा प्रॉफिट, देखो, प्रॉफिट के हिसाब से ही करना है काम, राइट? प्रॉफिट के हिसाब से ही चलना है आपको। जस्ट सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आई डिजिटल, आप में से कितने साथी हैं जो इस सेशन में, आप लोगों ने पहली बार अभी ज्वाइन किया हुआ है? अभी आपने सिर्फ ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं की, ज्वाइन किया के पहले ट्रेनिंग ही ले रहे हैं? कितने साथी हैं इस सेशन में? अगर जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिए, मुझे पता चल जाए। ओके, ठीक है ठीक है, हमारे काफी सारे साथी हैं इस सेशन में। चलिए, मैं आपको ना एक एक चीजें प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी के साथ में समझाते हुए चलूंगा। बहुत अच्छे से समझिएगा आप सब लोग। और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो बिंदास आप पूछेंगे, लास्ट में हम सेशन में पूछेंगे, ठीक है? डन है। चलिए, मेरा स्क्रीन आप सबको विजिबल है तो बताइएगा। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है, आप सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। वॉल्यूम बहुत स्लो आ रहा है, मेरी आवाज आप सबको परफेक्ट आ रही है? एक बार बताइएगा। परफेक्ट आ रही है, ओके ठीक है, मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है आप सबको? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है। हो सकता है आपके फोन का वॉल्यूम को उसको बढ़ा लीजिए। अब स्टार्ट कैसे करना है यहाँ पे? तो सबसे पहले बात समझिएगा, आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, आपको यहाँ पे दो प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है। एक 10 डेज की ट्रेनिंग है और एक आरंभ की ट्रेनिंग है। 10 डेज की ट्रेनिंग और आरंभ की ट्रेनिंग। आरंभ की ट्रेनिंग, पहला दिन जो शुरू होता है, आप सबके पास शेड्यूल आ गया है? आरंभ की ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया, नहीं आ गया आप सबके पास? आया कि नहीं आया? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा।
टीम आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, आपके पास आया है या नहीं आया है। नहीं 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 नहीं, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप बताइए, अपना ग्रुप चेक करके आपके पास आया है या नहीं आया है। आप अपना अपना व्हाट्सएप चेक करिए, व्हाट्सएप पे देखिए आया नहीं आया। आ गया, ठीक। ध्यान समझना, आज 9:30 बजे प्रांशु सर का सेशन है। आपके पास कंटेंट फैक्ट्री में उसकी लिंक आएगी, आपके पास हमारे आईडीपी ऑफिशियल कम्युनिटी में लिंक आएगी उसकी। ठीक है, दो जगह लिंक आएगी। बाकी आप इस मिशन 21 करोड़ वाले ग्रुप में ऐड है तो इसमें भी आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, क्लियर है बात। आपको तीनों जगह पे उसकी लिंक मिल जाएगी। शाम को 9:30 बजे आरंभ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, पहला दिन। ये पूरे 8 दिन की ट्रेनिंग का शेड्यूल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, जो खत्म हो रहा है 9 तारीख को, 2 तारीख से लेकर 9 तारीख को कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो आप सबके पास आ गया, ये 8 दिन का पूरा शेड्यूल आ गया है। 9:30 बजे आज एक पहली मीटिंग होगी, बाकी रेगुलर मीटिंग जो होती है सुबह 9:30 बजे होगी। मेरी बात समझ पाए आप सब लोग। पहली मीटिंग जो होगी वो शाम को 9:30 बजे प्रांशु सर की होगी, माइंडसेट की ट्रेनिंग। दूसरा जो होगा आप सबके लिए 9:30 बजे से ट्रेनिंग रेगुलर चलेगी। तो जो लोग जॉब करते हैं वो घबराए नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। दूसरा ट्रेनिंग आपके पेमेंट पोर्टल पर होता है। आप सबको बता दूं, आपका पेमेंट पोर्टल जो है उस पे आरएम हमारी 10 डेज की ट्रेनिंग होती है, जो आप सबको मिली होगी एफिलिएट पैनल पर। ठीक, मैं आप सबको दिखा भी देता हूँ कैसे जाना है, वो भी क्लैरिटी देता हूँ। ये आप सबको एक पैनल मिला हुआ है, मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी। हाँ, ये पैनल आपको मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे एफिलिएट पैनल में, और एफिलिएट पैनल में जाने के बाद में यहाँ पे आ रहा है ट्रेनिंग का ऑप्शन। तो यहाँ से आपको 10 डेज की ट्रेनिंग मिल रही है। ये दोनों क्लियर हो गया आप सबको कि 10 दिन की ट्रेनिंग कहाँ से लेना है और आरंभ की ट्रेनिंग कैसे लेना है। इसमें आपको सिखाया जाएगा 10 डेज की ट्रेनिंग में भैया, यहाँ भी माइंडसेट की बात की जाएगी। दूसरा बात किया जाएगा, ध्यान समझना, कैसे आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं, कंपनी के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा, सारी चीज आपको प्रॉपर मिल जाएगी। इसके बाद हमारे आरंभ की ट्रेनिंग में भी आपको ये सिखाया जाएगा कि 15 दिन के अंदर आप अपना पैसा रिकवर कैसे करेंगे। क्या ये बातें आप सबको क्लियर है यहाँ पे, दोनों चीज। एक सत्यनारायण सर, एक ट्रेनिंग हमारी कितनी तारीख से चालू हो रही है, 2 तारीख आज 9:30 बजे से, और दूसरी आप सबके पास जैसे ज्वाइनिंग करते हैं तुरंत चालू हो जाती है आपके पास 10 डेज की ट्रेनिंग। ठीक है, आपके पोर्टल पे है। तो ये दोनों प्रकार की आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर, ये दोनों प्रकार की ट्रेनिंग अपने को लेना है। और जो लोग अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, आरंभ की ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से लीजिएगा, और बाकी हम ग्रुप में रेगुलर आप सबकी ट्रेनिंग अनुपम मैम करते रहते हैं, राइट है मैम। ठीक है, तो ये नोट्स बना लीजिएगा, आप सबको आरंभ का ट्रेनिंग और 10 डेज का ट्रेनिंग लेना है। यहां तक की बातें क्लियर है, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, अब हमारा वर्क फ्लो जो चलता है वो कैसे चलता है, आप सब लोग इस वर्क फ्लो को देखिएगा और इसके नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिएगा। सबसे पहले काम करना है लीड जनरेशन। पहला स्टेप है लीड जनरेशन। क्योंकि भाई हमने सीख लिया कस्टमर से बात कैसे करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, हमको ये समझ में आएगा कस्टमर को गाइड कैसे करना है। तो पहली चीज आती है लीड जनरेशन। ठीक, ये सेल्स का फ्लो पॉइंट वाइज लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके आपको सारी चीज समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। आप सब लोग इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। लिख लिया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, डन। डन है सर, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, ठीक है। ध्यान से समझना, लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन दो प्रकार से होती है। ठीक, पहला पेड लीड जनरेशन होता है, जिसमें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की टीम है। मैं आपको फिर बता देता हूं, आप सबको बड़ा ध्यान सुनना है। डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, उस टीम को आपको ये बताना होता है कि मुझे एक दिन में कितने कस्टमर चाहिए,
महीने में टोटल कितने कस्टमर चाहिए उसका बजट प्लान करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको लीड मिलती है। वो मैं अभी आपको आगे तैयार करवा रहा हूँ, पूरा बजट प्लान करवाता हूँ आपका। ठीक है, गोल सेट करवाता हूँ आपका, कैसे कैसे प्लानिंग करनी है अपने को, कितना पैसा लगेगा किस लीड पर। ठीक। तो एक है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग टीम है, उसका हम आपको क्यूआर कोड सेंड करते हैं, गूगल फॉर्म सेंड करते हैं, उसको फिल करना होता है, और आपके एक्सेल सीट पर ईमेल आईडी पर आपके एक्सेल में लीड आ जाती है। नहीं दिख रहा है, नहीं लिख पाए, मैडम ये लिख लीजिए आप। ठीक है, ये लीड जनरेशन जो है आपके पास आपके एक्सेल सीट पर होता है। ठीक है, ध्यान समझ पा रहे बात को आप। ये लीड जनरेशन आपके एक्सेल सीट आपके ईमेल पर आपके पास लीड आना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम काम करती है। दूसरा तरीका होता है सोशल मीडिया को ग्रो करना। सोशल मीडिया को हम ग्रो करते हैं धीरे 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 इंस्टाग्राम पे। उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग है और हमारे कोर्सेज हैं कि इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करना है, आपको यूट्यूब को ग्रो कैसे करना है, आपको आपको फेसबुक को ग्रो कैसे करना है। वो सारी चीजें हमारे कोर्सेज के माध्यम सिखाई गई है, और 10 डेज की ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया है। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हैं। राइट। समझ पाए आप सभी लोग बात को? यहां तक की बात समझ पाए आप सब लोग? यहां तक की बात समझ पाए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए मुझे, यस नो का। यस नो प्लीज। ठीक है, वेदनाथ जी क्लियर है यहाँ पे, अभिषेक जी क्लियर है बात, संतोष जी क्लियर है, सुधा मैम क्लियर है, पूजा मैम क्लियर है आप सबको? जो लोग बहुत अच्छे से बैठ के समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमेशा ध्यान रखना, पैसा उन्हीं के पास में आएगा जो वीडियो कैमरा ऑन करके बैठ कर एक जगह पे सुनेगा, नोट्स बनाएगा। नोट्स बनाओगे तभी नोट बनेंगे, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात, आज आप जिस मीटिंग में बैठे हो वो मीटिंग ही आपको आगे लेके जाएगी, ध्यान रखना। ये आप एक ड्यूटी पे हो, आप डिसिप्लिन में आना पड़ेगा उसके लिए हमको। जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक पैसा भी नहीं आता है। किसी ने भागते भागते कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है ना, तो पैसा भागते भागते आएगा आपके पास, सोच लेना कि आप आगे भाग रहे हो कि पैसा पीछे भाग रहा है। राइट है पूजा मैम, समझ पाए? विशाल भाई क्लियर है बात? नोट जरूर बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो आप सबको ये क्लियर है, लीड जनरेशन समझ में आया कैसे होगा? हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, हम आपको भैया पेड जनरेशन पेड लीड होती है ये। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको कितने कस्टमर एक दिन में चाहिए, महीने में कितने चाहिए, उसका बजट प्लान होगा, और उसके अकॉर्डिंग लीड आपके पास में आई। अब जो कस्टमर आपके पास आ गए हैं उनसे पहली कॉल पे बात कैसे करना है, फर्स्ट कॉल पर बात कैसे करना है, इसकी भी हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, कॉल पे बात कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग होगी। व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना होता है, हाय हेलो मंगवाना होता है। उसके बाद शाम के 7 बजे का मीटिंग का लिंक देना होता है। मीटिंग में समझने के बाद कस्टमर बोलता है सर मुझे करना है, या फिर वो बोले फोन नहीं उठाएगा, दोनों चीजें होंगी। तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करानी है, अगर फोन उठा रहा है उसने एम टाइप कर दिया है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराओगे, वीडियो कॉल पे बात कराओगे। इसके बाद अगर फोन नहीं उठाता है तो हम कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से उन्हें नर्चर करते हैं, और फिर मैनेजर से बात कराकर डील क्लोज करते हैं। ये बात समझ में आई आप सबको? ये फ्लो समझ में आ गया? यही 6 स्टेप है जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, और इसी के बेस पे काम करना है। यही 6 स्टेप है जिससे पैसा आता है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ गई? यही काम करना होता है, लीड जनरेशन, कस्टमर से बात करना, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, मीटिंग में इनवाइट करना, उसका फॉलो अप करना, मैनेजर से फॉलो अप करवाना वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल पे, और इसके बाद में क्लोजिंग करना। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है, यस और नो? मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, धर्मवीर सर, ओके, विशाल जी, अतुल जी, बेदना जी, सुरेश जी, क्या ये बातें आप सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, यस और नो। अभी आपको आगे और मजा आने वाला, ठीक है? ध्यान रखना, कैसे महीने के लाख रुपए पर पहुंचोगे ये भी आपको बताऊंगा अभी। ठीक, इतनी बात क्लियर है आप सबको? तो एक बार यस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना जरूरी, उससे मुझे पता चलता है कि आप बात समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। बहुत अच्छी बात है, इसको मतलब लिख लो, सपने में भी याद रहे कि पैसा कैसे कमाना, उसकी 5 स्टेप ये है।
पैसा कैसे आएगा आपकी जेब में, उसकी स्टेप ये है, और इन सब की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ठीक, एक एक स्टेप की अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग मिलती है। अब आता है गोल सेट करना। ठीक है, गोल सेट। देखो भाई, जीवन में ना गोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अगर गोल सेट नहीं करोगे ना, तो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर एक फुटबॉलर, सोच के देखो, बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल खेल रहा हो तो क्या होगा? अभिषेक कुमार जी, एक क्रिकेटर बिना स्टंप के क्रिकेट खेल रहा हो तो क्या होगा? गोल पोस्ट होते नहीं होते हैं? एक बास्केट वाला बॉल वाला प्लेयर, समझ के देखिएगा भाई, वो, उसका गोल पोस्ट ही नहीं है तो क्या होगा? तो गोल बनाना ठीक वैसे ही है। गोल बनाया जैसे ही आपने, आपको बताता हूं, आधा रास्ता आपने तय कर लिया। कितना रास्ता तय कर लिया आपने? आधा रास्ता तय कर लिया। और गोल बनाने के बाद उसको डायरी में लिखना। इंपॉर्टेंट बात समझ लो भाई। एक और दिनेश जी, जादव जी, बड़े ध्यान से सुनना। गोल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको डायरी में लिखना। जैसे आपने सोच लिया घर बनाऊंगा बड़ा, तो सोचने से घर बनता है क्या? उसके लिए पूरी प्लानिंग चलेगी। अब उसकी प्लानिंग होगी कि भैया नक्शा कैसे होगा, कितनी ईंट लगेगी, कितना बोरी सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा। यस और नो, होगा नहीं होगा ऐसा? वैसे यहां पे भी है, जो गोल बनाओगे उसके लिए कितनी लीड चाहिए, कितने कस्टमर से बात करना पड़ेगी, कितने कस्टमर के हाई आने चाहिए, कितना पैसा कमाऊंगा, ये वैसे ही पूरा स्टेप चलेगा। तो जिंदगी में जब भी आप गोल बनाए, हमेशा आपका गोल स्मार्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। आप में से कितने लोग जो हैं, बताइए। अच्छा पहले तो आप ये बताइए कि ये कौन सा क्रिकेट देख रहे हैं आप? ये क्रिकेट देख रहे हैं आप? ये कहाँ पे हो रहा है क्रिकेट? कौन से ग्राउंड में हो रहा है? जल्दी से वह कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे एक बार। ये क्रिकेट कौन सा क्रिकेट? चेतन जी बोल रहे हैं गली गली गली, बहुत सही बात है। ये गली क्रिकेट है, गली क्रिकेट है। ठीक है, देख पा रहे हो आप गली? फिर मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना। ये बताइए, ये कौन सा क्रिकेट है? वो गली था, मतलब बहुत ही कंजेस्टेड था वो। ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, थोड़ा सा रोड पे आ गया, थोड़ा सा खुल गया है। ठीक है, ये देख लिया। अब एक पिक्चर और देखो, ये कौन सा क्रिकेट है? ग्राउंड क्रिकेट है। अच्छा बताओ, इन तीनों में से सबसे अच्छी जगह पे कहाँ खेल पाएंगे? बैद्यनाथ जी, अच्छी जगह पे कहाँ खेल सकते हो आप खुल के एकदम? मतलब जहां रोक टोक नहीं, पूरा दम लगा सकते हो आप, ऐसा कहाँ पे खेल सकते हो आप? और जब ग्राउंड में खेलते हैं ना, अच्छा बताइए, गली क्रिकेट खेलने वाले बंदे का कोई नाम होता है? वो गली में रहता है। ग्राउंड खेलने वाले का नाम होता है नहीं होता है? तो आपको क्या करना है जिंदगी में, यहाँ पे सुन लो भाई, खुल के खेलना है, और सोचना भी, गोल भी खुल के ही बनाना है। राइट है? छोटा गोल नहीं बनाना है, ध्यान रखना। अगर आप आए हैं तो क्रिकेट ग्राउंड की तरह खुल के ही खेलना है यहाँ पे। पहली बात तो समझा दी मैंने आपको कि आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, बिजनेसमैन क्या करता है, एक रस्सी बनाता है और उस रस्सी से ना पहाड़ पे फेंकता है। आया तो पूरा पहाड़, और गया तो क्या? रस्सी। समझ पाए? हाँ, हजमत जी मैं समझ गया था, शुरू गली से ही होता है। बिल्कुल सही, इसीलिए तो आप शुरुआत करोगे तो छोटे छोटे स्टेप ही लोगे ना भाई। लेकिन खेलना जाना कहाँ है हमको? जाना कहाँ है पहले वो समझ लो। उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि अभी कहाँ हूं, जाना कहाँ है, और कैसे जाऊंगा, वो गेम होना चाहिए। ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात समझना भाई ध्यान से। गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए आपका। गोल हमेशा स्मार्ट, स्मार्ट लिख लो ये, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब समझ रहे हो? अगर मैंने 1 लाख कमाना है, तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, 1 लाख कमा के छोड़ूंगा।
1 लाख का गोल बनाया तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े बैद्यनाथ जी 1 लाख कमा के ही छोड़ूंगा। पहले तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा मेजरेबल होना चाहिए। मैंने जो लिख लिया है उसको कैसे अचीव करूंगा, मेजरेबल। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो उसके बीच की डिस्टेंस होती है ना, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, है या नहीं, कितने समय में कितना पहुंच गया हूं, ये आप देखते नहीं देखते हैं? वैसे ही पूरा मेजरेबल होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अचीवेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको अचीव कर पाओ। ऐसा नहीं कि मैं अभी नया आया हूं, मुझे कुछ आता नहीं, मैंने 1 करोड़ का सपना देख लिया। क्या देख लिया मैंने? 1 करोड़ का सपना देख लिया, अभी नया नया आया हूं मैदान में। अभिषेक भाई मैदान में नया और अचीव नहीं कर पाऊंगा, 1 करोड़ अचीव कर पाएंगे हम? तो जितना अचीव कर सकते हैं उसके हिसाब से गोल क्लियर होना चाहिए। राइट है? बात समझ पा रहे हैं बात को? रिलीवेंट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है? और टाइम बेस्ड होना चाहिए, टाइम के हिसाब से आप अचीव कर लो कि इस महीने में नया आया हूं तो मैं कितना कर सकता हूं मेरा पोटेंशियल के हिसाब से। शुभम यादव जी, ड्रॉ नहीं करना लाइन अपने को, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे एक बटन है मेरे पास जिससे ऑटोमेटिक आप बाहर चले जाते हैं आप। ठीक, मेरी बात समझ पाए? क्लियर है आप सबको? अब सुनना ध्यान से। गोल बनाओगे, स्मार्ट गोल बनाओगे, उसको डायरी में लिखोगे, उसके लिए पूरा एक्शन प्लान बनाओगे। कैसे बनाना है वो आपको समझा रहा हूं आगे। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है और हम उसको अचीव करेंगे। राइट? आपको दिखना चाहिए आपके सामने, आपके सामने दिखना चाहिए। ठीक है? कि मैं इतना अचीव कर सकता हूँ, ऐसे अचीव कर सकता हूँ। गोल होता है आपका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। पहले अभी आप नए नए हैं तो 1 महीने का गोल बनाए, जिनका 1 महीना हो गया है वो 3 महीने का सेट करेंगे, जिनका 3 महीना होगा 6 महीने की प्लानिंग करेंगे। इस प्रकार से हम गोल को सेट करेंगे। ठीक है नितेश भाई? क्लियर है? अब बड़े ध्यान से समझना। ये आपने गोल बनाया, अब गोल बनाने के बाद अगर आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा हूं और इसको लिख लीजिएगा, अपने डायरी पेन में उतार लीजिएगा, और आप कमाएंगे कैसे वो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने गोल बनाया, टारगेट बनाया 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000 रुपए कमाने का टारगेट बनाया है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है ना? ध्यान से समझ लेना, लिख लेना है ना? 50,000 रुपये कमाने का टारगेट बनाया है तो आपको कितनी लीड पे काम करना पड़ेगा? मिनिमम 300 लीड पे काम करना पड़ेगा। एक दिन में 15 लीड चाहिए। कितनी चाहिए? एक दिन में 15 लीड पे काम करना पड़ेगा। 300 का 2% कन्वर्जन मान के चलता हूँ, 6 होता है। 10,000 रुपये अगर एएसपी आ रहा है हमारा तो आपका टोटल 60,000 रुपये होगा। ये 50,000 लिखा हुआ गलती से, ठीक है? ये आपका कितना हो जाएगा? जैसे सेकंड, इसको चेंज भी कर ही देता हूँ। लिख लेना इसको बड़े ध्यान से सब लोग, बहुत अच्छे से। ये कैलकुलेशन आपको हमेशा काम आएगी और अभी आगे भी इसमें बता रहा हूँ पूरी पिक्चर। अगर आपने 50,000 रुपये कमाने की प्लानिंग कर रहे हो तो 50,000 की प्लानिंग कैसे होगी? जैसे घर बनाने की प्लानिंग करते हैं ना, तो कितनी ईंट चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितने सरिये चाहिए, उसके हिसाब से घर बनता है। वैसे ही यहाँ पे अगर 50,000 रुपये कमाने की प्लानिंग कर रहे हो, 50,000 रुपये का घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, 50,000 रुपये जेब में आने की प्लानिंग कर रहे हो, इनकम की बात कर रहा हूँ ये आपकी। ठीक है? तो 300 लीड मिनिमम चाहिए, एक दिन में 15 लीड चाहिए, 2% का रेशो भी मानोगे तो 6 आपकी सेल आई, और 10,000 रुपये एएसपी, क्योंकि अभी आपके पास पता है प्रीमियम प्लस आ गया तो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ गया है। अब एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होता है वो समझाता हूं अभी आपको थोड़ा सा। ठीक है? तो आपका हो गया 60,000। अब एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होता है बड़े ध्यान से समझिएगा, रुचि मैम। देखिए, मान लेते हैं आपकी महीने में 8 सेल हुई। कितनी सेल हुई? 8। ठीक है? आपने 4 प्रो की सेल करी, सॉरी 4 आपने प्रीमियम की सेल कर दी, 10,000 रुपये कमीशन आया एक पे, तो 40,000 रुपये हो गया आपका। 4 अगर आपने प्रीमियम की सेल करी, एक प्रीमियम की सेल पे 10,000 रुपये कमीशन आता है, तो टोटल 4 सेल पे कितना होगा? 40,000 आ गया। ठीक है? 3 सेल आपने कर दी हमारी सुप्रीम की, सुप्रीम पे 7,000 रुपये कमीशन आता है।
ठीक है। तो सुप्रीम पे 7,000 रुपये कमीशन आएगा, तो टोटल हो गया आपका 7 या 21। ठीक। और एक सेल आपने कर दी प्रो की, तो प्रो की सेल होती है 7,000 रुपये की, जिसपे 4,000 रुपये कमीशन आता है। तो 40,000 रुपये, 21,000 रुपये और 4,000 रुपये, टोटल मिला कितना हो गया? 64,000 रुपये। हाँ, 65,000 रुपये लगभग। ठीक है। 65,000 रुपये पर आपने 8 सेल करी है, 8 सेल में 65,000 रुपये आ रहा है, तो एक सेल का कितना हो गया? 8,000 रुपये के आसपास आ गया। हाँ या नहीं? 8,000 रुपये आ गया, तो इसको बोलते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस। आपने कितनी सेल करी है और कितना इनकम कमाया है। आपने कितनी नंबर ऑफ सेल करी है, कितनी इनकम कमाई है। मैंने मान लो 64,000 रुपये कमाए 8 सेल करके, तो मेरे पास आया 8,000 रुपये एवरेज सेलिंग प्राइस। मतलब एक सेल का मेरे पास आया कितना? 8,000 रुपये। समझ पाए आप सभी लोग बात को? तो अभी हमारे पास क्या आ गया? प्रीमियम प्लस आ गया, जिसमें 14,500 कमीशन मिलता है। तो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ गया है। तो अगर हम 300 लीड पे बात कर रहे हैं महीने भर में, मिनिमम 300 लीड पे महीने भर में बात कर रहे हैं, 15 लीड एक दिन में चाहिए। 15 एक दिन में, ध्यान सुनना, 10 5 नहीं, 15 आपका। क्योंकि आप जानते हो बीच में कुछ गणेश जी आ जाएंगे, कुछ कभी छुट्टी नहीं ली आपने, कुछ हो गया, 20 25 ही दिन आपने ठीक से काम करा, तो 15 लीड के हिसाब से 300 लीड हो गई। 2% का रेशो कितना हो गया भैया? 6 सेल। 6 सेल मतलब 10,000 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए। अब ये 300 लीड लेने के लिए कितना रुपया लगेगा वो भी आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब ये बात क्लियर है आप सबको? ये बात क्लियर है आप सबको? हाँ या नहीं? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए मुझे। पैसा कैसे आएगा जेब में, ये क्लियर हो गया आप सबको? हाँ, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब 1 लाख का टारगेट बना रहे हैं, तो 1 लाख कैसे आएगा जेब में? 1 लाख कैसे आएगा वो समझ लीजिए। 600 लीड पे बात करनी है। कितनी लीड पे? 600। और 25 लीड पर डे। 20 या 25, 20 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, मैंने 25 के हिसाब से लिया है। ठीक है। तो 25 लीड पर डे आप 20 दिन में, 22 25 दिन में आप पहुंच जाओ, 24 दिन, सॉरी 24 दिन में आप पहुंच जाओ 600 लीड पे। तो आपको 25 लीड पर डे चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो 20 लीड पर डे काम करूं, तो 20 पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन एन एवरेज 2% मान के चलते हैं, 12 सेल हुई है, 10,000 का एवरेज सेलिंग प्राइस है, 1,20,000 रुपए की आपकी इनकम है। ये है आपका 1 लाख का टारगेट। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? यस और नो? 1 लाख कैसे कमाओगे? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। 1 लाख कैसे आएगा और 50,000 कैसे आएगा? बातें क्लियर हैं क्या? हाँ या नहीं? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए मुझे आपका। यस और नो? यस 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 देशमुख जी, यस 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 यस। अब इसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपसे पूछूंगा रात को कि भैया अब आपका गोल क्या बनाया आपने। 1 लाख कैसे आएगा ये क्लियर है बात आपको पास? 50,000 कैसे आएगा वो क्लियर है बात? अब मुझे खुद का एनालिसिस भी करना है यहाँ पे। ठीक है। और खुद का एनालिसिस कैसे होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये तो भैया मैंने लगा लिया कि लीड इतनी लेनी है, लेकिन लीड कितने की आएगी? बजट, घर बनाना है, रीत गेट अपना, रेती गिट्टी सीमेंट सब मिला के बजट तो बनाना पड़ेगा ना भाई, कितने का आएगा? 18 रुपए के हिसाब से लीड कॉस्ट आ रही है। 300 लीड 5400 रुपए की होती है, जिसपे 60,000 रुपए कमाओगे। 600 लीड आएगी 10,800 रुपए की, आप 1,20,000 रुपए कमाओगे। मतलब जो पैसा लगा रहे हो उससे लगभग लगभग 10 गुना ज्यादा कमा रहे हो। हाँ या नहीं? क्या ये बात आप सबको क्लियर है? बजट तो बनाना पड़ेगा, बिना बजट के काम नहीं चलेगा। शादी करते हैं तो बजट बनाते हैं, स्कूल में फीस, स्कूल में जाते हैं ना भाई, तो उसका बजट बनाते हैं। घर बनाएंगे तो बजट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पहले क्या करना है? 1 लाख रुपए कमाना है तो बजट बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? यस कर दो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छी बात है धर्मबड़ सर, बहुत बढ़िया आपने बोला यस सर क्लियर है। ठीक है। अब चलते हैं अपना खुद का एनालिसिस किस किस बेस पे करना है। ये पॉइंट लिख लेना, छाप लेना दिमाग में, और हर दिन लिखना है आपको ये डेटा अपने सामने।
आप लिस्ट बनाओगे एक बढ़िया सी ऐसी, आगे ऊपर चलेगी डेट, नीचे चलेंगे सारे पॉइंट, मतलब डेट आज की तारीख, कल की तारीख, 2 तारीख हो गई है, ठीक है, 3 तारीख हो गई है, 4 तारीख हो गया है, और नीचे पॉइंट कितनी लीड मैंने ली है। ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो आपने 50,000 रुपये प्लानिंग करी, 50,000 रुपये कमाने का। अब 50,000 रुपये कमाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपने देखा एक दिन में मैं लीड ले रहा हूं 15, 15 लीड पे काम किया मैंने, उसमें से कितने लोगों से मेरी बात हुई है, क्योंकि हर दिन आप 15 कस्टमर, आपके पास एक्सेल सीट पे डेटा आएगा। अब 15 से जब आप बात करोगे, उन लोग को फोन लगाओगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 15 के 15 फोन उठाएंगे, राइट है। हो सकता है 12 लोगों ने फोन उठाया, अलका मैम, सौरभ जी, हर्षित गुप्ता जी, बात समझ पा रहे हैं आप? सुधा मैम, बात समझ पा रहे हैं? हो सकता है उस दिन 10 लोगों ने फोन उठाया आपका, राइट है। तो आपको लिखना है यहां पे कि मेरे पास 15 कस्टमर टोटल आए हैं, जिसमें से नंबर ऑफ कॉल, मेरी बात जो हुई है, मेरी बात, मेरी जो बात हुई है वो हुई है 10 लोगों से। 10 में से, मेरी बात तो 10 लोगों से हुई थी, लेकिन 10 में से 8 ही लोग मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए हैं, 8 ही लोगों ने मुझे हाय हेलो व्हाट्सएप पे भेजा है। समझ पाए बात को? टोटल लीड कितनी ले रहा हूं, नंबर ऑफ कॉल कितने कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास मान लो 15 लीड आई है, उसमें से 10 लोगों ने फोन उठाया, उसके बाद 8 कस्टमर मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, 8 में से 5 कस्टमर वेबिनार देखने के लिए आए, राइट है। 8 में से 5 कस्टमर वेबिनार देखने के लिए आए हैं, 5 में से 3 लोगों ने मुझसे बात की, फॉलो अप किया मैंने 3 लोगों का, 3 में से एक कस्टमर ने बोला भैया कमिटमेंट दिया है कि मैं करूंगा 2 दिन बाद, एक कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, और एक कस्टमर जो है चला गया और लंबे समय के लिए, राइट है। ऐसा होगा नहीं होगा? क्या ये बात क्लियर है आप सबको? यहां पे क्लियर है, ये पॉइंट लिख लिए। टोटल हर्षित जी, आपके पास 15 कस्टमर आए, ठीक है। अलका मैम, समझ पाए बात को? एक बार हाथ हिला दीजिए आप सब लोग, अगर मेरे को जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, हाँ इतनी बात समझ में आई तो हाथ हिला दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर चलते हैं, एक बार फिर समझाता हूं। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपना एक्सेल सीट बनाना है आपको। ऊपर चलेगी डेट, आज 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊं 15 तारीख को मैं कितना अचीवमेंट हो चुका है मेरा, जो मेजरेबल गोल बन रहा है ना, उसका ये मेजरमेंट है, ये आपका एनालिसिस है, ये है मेजरमेंट वाला टेप, जिससे आप अपने आप को नापोगे कि मेरे कितनी इनवॉइस आ चुकी है, कितने लोग का कमिटमेंट है जो आने वाले फ्यूचर में मुझे पेमेंट करेंगे, मुझे कितनी दूरी तय करनी है, ये समझ में आएगा इस मेजरमेंट से। क्या है मेरी बात आप सबको समझ में आई? यस और नो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो भाई, हाँ या नहीं। लखन सर, क्लियर है बात? मतलब आपको पूछने की जरूरत ना पड़े कि मुझे कैसे पैसा आएगा मेरी जेब में, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इस डेटा पे काम करते रहे। क्यों? देखो ध्यान समझना, बिजनेसमैन जो है ना, वो डेटा के आधार पे काम करता है। किस पे काम करता है? डेटा के आधार पे। अच्छा बताओ, एक डॉक्टर बैद्यनाथ जी किस पे काम करता है? आपका ब्लड रिपोर्ट देखता है तो कैसे देखता है वो? डेटा देखता है ना, कि हीमोग्लोबिन कितने परसेंटेज है, हाँ या नहीं? लखन सर, देखता नहीं देखता? राइट। तो वैसे ये डेटा है आपके लिए, आप कितने कस्टमर से बात कर रहे हो, ये आपका एफर्ट से, ये आप इनपुट डाल रहे हो अपना, और तभी इनपुट डालोगे तभी तो आउटपुट आएगा ना भाई, हाँ या नहीं? क्या बात समझ पाए आप सब लोग? राजेंद्र से क्लियर है बात? अब आप कितनी लीड ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं 10 लाख कमाऊं, तो 10 लाख रुपए के हिसाब से मैं लीड भी ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, राइट है। वेदनाथ से ध्यान समझना, एक भैंस एक दिन में 5 लीटर ही दूध दे सकती है, 10 लीटर निकाल सकते हो क्या उससे? नहीं निकाल पाएंगे भाई, ध्यान रखना। वैसे ही यहां पे है,
आपके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें से 2 से 3 कस्टमर खरीदने वाले हैं, राइट है? इसका बड़ा ध्यान रखिएगा आप सब लोग। तो उसी के हिसाब से हमको लॉ ऑफ एवरेज पे ही काम होता है, तो लीड भी उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी, राइट? आपको पता है कि 100 ईंट में सिर्फ एक ही दीवार खड़ी हो सकती है, 10 दीवार खड़ी कर सकते हो क्या आप? तो वैसे ही यहां पे भी सिस्टम है कि 100 लीड में इतना ही रिजल्ट आएगा, राइट है? समझ पाए बात को? तो ये नंबर ऑफ लीड चाहिए, नंबर ऑफ कॉल करना है, नंबर ऑफ हाई चाहिए, वेबिनार में इनवाइट चाहिए, फॉलोअप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और इनवॉइस चाहिए। फॉलोअप, इनवाइट, कमिटमेंट, ध्यान रखना। फॉलोअप क्या होता है? वेबिनार के बाद कस्टमर बोलता है सर मुझे खरीदना है, जैसे आप लोगों ने बोला होगा। कुछ लोग होते हैं 5 दिन बाद करूंगा सर, पैसा नहीं है अभी। कमिटमेंट दे देगा आपको, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देगा, वो कमिटमेंट है। इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है कि किसी ने पेमेंट कर दिया और आपके मेल पर इनवॉइस आ जाता है। मेल पे आता है ना, जिसने पेमेंट किया उसकी मेल पे, ईमेल आईडी पे जाता नहीं जाता इनवॉइस? उसको बोलते हैं कि आज मेरी 1 पेमेंट आ गई, आज मेरी 2 पेमेंट आ गई। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी पेमेंट चाहिए, उसके हिसाब से आपको काम करना है, राइट है? राइट, समझ पाए बात को? हाँ। अब ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। कंसिस्टेंसी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? कंसिस्टेंसी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? इनकम। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम आएगी। अब कंसिस्टेंसी किसमें? ध्यान से सुन लो मेरी बात, फिर नहीं होगा रिपीट टेलीकास्ट। ध्यान सुनना भाई बात। वैद्यनाथ जी, कंसिस्टेंसी, मुझे हर दिन नए कस्टमर से बात करनी है, हर दिन नया कस्टमर चाहिए, हर दिन नया कस्टमर चाहिए अभिषेक सर, राइट? तभी रिजल्ट आएगा भाई। हर दिन लीड लेना ही लेना है। अगर ये सोच लो कि मैंने 4 दिन लीड ली है और मेरा रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर दिन कस्टमर से लीड लेके उस पर बात करनी ही करनी है। कंसिस्टेंसी अपना दिखाना है, अपने आप को हर दिन इंप्रूवमेंट करना ही करना है। मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, क्या गलती कर रहा हूं, उसको सुधारना है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी है, राइट है? अच्छा बताओ, ध्यान समझना बात एक इंपॉर्टेंट। जिम जाना है, बॉडी बनानी है, 4 दिन जिम जाके बॉडी बन सकती है? हाँ। अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनना है, गली में क्रिकेट खेल के क्रिकेट खिलाड़ी बन जाएंगे ये 2-4 दिन खेल के? हो पाएगा ऐसा? नहीं ना भाई। तो ये जिंदगी का रूल है, राइट है? जिंदगी का रूल है। तो ऐसा ही काम यहाँ पे होगा, कंसिस्टेंसी के साथ जो काम करेंगे। आप नौकरी करते हो तो रेगुलर जाते हो तभी तो पैसे देता है, कि महीने में 5 दिन गए उसके बाद महीना भर नहीं गए तो पैसे आपको मिल जाएगा, सैलरी मिल जाती है, ऐसा होता है? आप बिजनेसमैन हो, कभी भी दुकानदार को देखा आपने? दुकानदार क्या करता है? रोज गल्ले पे आके बैठ जाता है, सुबह 10 बजे 12 बजे उसका ड्यूटी टाइम है उसके हिसाब से, हाँ या नहीं? बिजनेसमैन बैठता नहीं बैठता अपनी दुकान पे? और दुकान पे बैठने के बाद आपको पता है उसका नए नए कस्टमर आते हैं, सामान खरीद के जाते हैं। ऐसा होता है 10 दिन दुकान बंद कर ली, पैसा आएगा उसके पास? 10 दिन खोली। एक डॉक्टर सुन लो, कम से कम 10 साल पढ़ाई करता है एक डॉक्टर, उसके बाद हर दिन क्लिनिक पे उसका टाइम होता है, 10 से 8 रेगुलर बैठेगा, तभी कस्टमर आएगा, तभी उसकी इनकम होगी। ऐसा हो सकता है कि वो हॉस्पिटल जा ही नहीं रहा है, क्लिनिक खोल ही नहीं रहा है, पैसा आएगा उसके पास? ऐसा हो सकता है कि आप बताओ मुझे? नहीं ना भाई। तो यहां भी जब हर दिन कस्टमर से बात करोगे और ये डेटा अपना आपका खुद का मेजर करोगे, तभी तो पैसा कमाओगे। कोई रोक सकता है फिर आपको 1 लाख रुपए कमाने से? कोई रोक सकता है आपको? आप मुझे बताओ। नहीं ना। ये चमत्कार तभी होगा, चमत्कार तभी होता है जब आप रेगुलर काम करते हो। वो आपको पता है, वो जो दौड़ने वाला होता है ना, धावक, उसेन बोल्ट,
वो इतना बार दौड़ लेता है तो उससे वो चीजें उसको एक एक सेकंड दिखने लगता है उसको। जब आप शुरुआत में गाड़ी सीखते हो ना तो आप 20-30 की स्पीड पे चलाते हो, धीरे 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 डर डर के धीरे चलाते हो। लेकिन जब सीख जाते हो तो 60 की स्पीड पे भी रोड सामने का क्लियर दिखता है। दिखता नहीं दिखता ऐसा? क्यों होता है ऐसा? उसकी प्रैक्टिस इतनी कर ली आपने, उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो आप। हाँ या नहीं? वो एक एक क्षण आपको दिखना शुरू हो जाएंगे जब आप उस पर रेगुलर काम करोगे कंसिस्टेंसी के साथ में। राइट है? तो कंसिस्टेंसी यहां पे रोल निभाती है आपके लिए। कंसिस्टेंसी के साथ ही कस्टमर की फनल बनती है। कस्टमर से आप बात करते हैं, रिजल्ट आए ना आए लेकिन मुझे तो काम करना है भाई, मेरा तो बिजनेस ही यही है ना। तो 100% रिजल्ट आएगा। आप चाहे कुछ भी कर लो फिर भी रिजल्ट आएगा। लेकिन रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में कस्टमर से मैं बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये नंबर ऑफ कितने कस्टमर मेरे पास आए हैं, ठीक है, कितने कस्टमर से मैं कॉल पे बात कर रहा हूं, कितने कस्टमर मीटिंग में बिठा रहा हूं, ये डेटा आपको चेक करना है। यही आपका रिजल्ट है, यही आपका एफर्ट्स है। और जब तक एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में एफर्ट्स लगाना है। क्या मेरी बात समझ पाए आप सब लोग? हाँ या नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप से वादा कर लो कि भाई मैं तो करके रहूंगा जो गोल बना रहा हूं उसको। राइट? अब महीने का जो गोल बनाया है आपने, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, पहले शॉर्ट टर्म बनाते हैं। इस महीने का सितंबर को कैसे रिमेंबर बनाए, ठीक है? चलो एक और चीज बता, एक और पॉइंट लिख लो आप, ध्यान से सुनना। पहली चीज, 10 तारीख तक मेरे पास, 10 क्या ले लो, 10 तारीख तक ले लो, जो मैं लीड लेने की प्लानिंग कर रहा हूं, अगर मैंने 300 लीड की प्लानिंग कर रहा हूं, अगर 50,000 कमाना है तो 10 तारीख तक उसका 30% आ जाना चाहिए। कितना परसेंट? 30%, 10 तारीख तक। मतलब 90 लीड मेरे पास 30 तक आनी चाहिए। 1 लाख कमाना चाह रहा हूं तो 600 का 30%, 180 लीड आनी चाहिए मेरे पास 10 तारीख तक, 30% लीड। दूसरा, 15 तारीख तक, 15-17 तक मान के चलो आप, 15, 50% लीड हो जाना चाहिए। और बाकी 50% लीड जो है आपके पास 25 तारीख तक आ जानी चाहिए। 25 तारीख तक। कितनी तारीख तक? 10 तारीख तक 30% लिख लेना, 10 तारीख 30%, 15 तारीख 50%, और 100% लीड 25 तारीख तक। 100% लीड कितनी तारीख तक? 25 तारीख तक। क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो। 10% लीड, सॉरी 30% लीड 10 तारीख तक, 50% लीड 15 तारीख तक, और 25 तारीख तक 100% लीड। जितनी मैं लेना चाह रहा हूं उसका हर परसेंटेज निकाल लेना आप। अगर मैं 300 लीड लेना चाहता हूँ, 150 लीड 15 तारीख तक आ जानी चाहिए मेरे पास। ठीक है? तभी हो पाएगा, बिल्कुल सही। राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आप सबको समझा देता हूं। 2 क्लोजिंग होती महीने में। क्लोजिंग का मतलब समझना कि भैया उस दिन ज्यादा कस्टमर खरीदते हैं, उस दिन हम क्लोजिंग करते हैं। ठीक है? 2 क्लोजिंग होती महीने में। एक होता है 18 तारीख से 20 तारीख में, जिस दिन आशुतोष सर का वेबिनार होता है 7 बजे वाला, उस दिन होता है एक क्लोजिंग। जिस दिन ऑफर आता है महीने में बीच में, वो होता है क्लोजिंग। महीने के बीच में 18 तारीख को, तो वो क्लोजिंग होता है, उस दिन ज्यादा कस्टमर खरीदते हैं। तो आपका जो 2 तारीख से, महीने का 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो फनल होगी, वो कस्टमर खरीदेंगे 20 तारीख को। राइट? उसके बाद जो फनल, बची हुई फनल है, वो खरीदेंगे 30 तारीख को। तो आपने देखा 29 तारीख को फिर से एक सेशन होता है आशुतोष सर का, फिर ऑफर देके जाते हैं अप टू 100% कैशबैक, 1,000 रुपए का डिस्काउंट। हाँ या नहीं? देके जाते नहीं देके जाते हैं? अरे बोलो भाई। देके आते हैं। तो उस दिन क्लोजिंग होती है। तो ये 2 क्लोजिंग याद रखना है आपको। भूलना नहीं है कि मेरी 2 क्लोजिंग है मेरी जिंदगी में। कितनी क्लोजिंग है? 2। ठीक है? क्या ये बात क्लियर है आप सबको? 2 क्लोजिंग होती है महीने में। इसके बाद 2 आशुतोष सर के मेंटरशिप के सेशन होते हैं।
मेंटरशिप के सेशन मतलब मेंटरशिप समझना, उसमें आप लोग के लिए रहता है वो सेशन। मेंटरशिप सेशन आप लोग के लिए रहता है, वो कस्टमर के लिए नहीं होता है। तो उसकी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो आप कस्टमर के लिए भाई, कि आपको आशुतोष सर का मेंटरशिप सेशन मिल रहा है। ठीक है, एक 20-22 तारीख में होता है, जो आपकी 20 तारीख की क्लोजिंग होती है उसके बाद सेशन होता है, और जो 30 तारीख की क्लोजिंग होती है उसके बाद में 3-4 तारीख में, 8 तारीख में फिर एक सेशन होता है आशुतोष सर का। राइट है। तो इस प्रकार से हमारे पास आशुतोष सर के 4 सेशन आपको मिलते हैं। 2 मेंटरशिप के होते हैं, 2 क्लोजिंग के होते हैं। तो 2 क्लोजिंग करनी महीने में, और उस दिन कोई छुट्टी नहीं मारना है, कुछ भी हो जाए उस दिन लगना है भाई, कस्टमर से बात करना, पेमेंट देने के लिए आए, ऑफर दे रहे हैं उसको। राइट है। तो ये पता होना चाहिए, इसका कैलेंडर आ जाता है 5 दिन पहले, 4 दिन पहले। राइट। आप सबको नोटिफिकेशन आ जाता है टेलीग्राम पे, और आप सभी 4 ग्रुप में ऐड होंगे। एक होता है कंटेंट फैक्ट्री में, एक आईडीपी ऑफिशियल में, एक टेलीग्राम में, और एक मिशन 21 करोड़ में। ये 4 ग्रुप में आप ऐड हैं। है या नहीं है? नहीं है तो जिनके माध्यम से ज्वाइन किया है उनसे इस चारों ग्रुप की लिंक ले लीजिएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आप सब लोग अपने अपने कस्टमर से जब आप बात करते हो भाई, अगर किसी टाइम पे मैं व्यस्त हूं, तो कभी भी नाराज नहीं होना कि रितेश सर फोन नहीं उठा रहे हैं। ध्यान सुन लो, आप ये 2 नंबर लिख लो। एक मेरा नंबर है, रोहित शर्मा सर का नंबर है। फॉलो अप करने के लिए आप हम दोनों को फोन लगाएंगे। बाकी मैं अभी कुछ और मैनेजर हायर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके मैनेजर अब ये हैं। तो अभी आप ये 2 नंबर लिख लो। तो आप हम दोनों से बात करवा सकते हैं वीडियो कॉलिंग। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से वीडियो कॉलिंग पे बात कराएं। किस पे बात करानी है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉलिंग पर बात करानी है। दोनों नंबर लिख लिया आप सबने? रोहित शर्मा सर और मेरा। ठीक है। हाँ, अब कंसिस्टेंसी दिखानी है ना अपने को। एक और चीज में कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है। ध्यान सुनना यहाँ पे। अपना स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस जो होता है ना, आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार लगाना है। कितनी बार लगाना है? 4 से 5 बार स्टेटस लगाना है। कस्टमर से बात करने के बाद स्टेटस लगाना है। रोहित सर का नंबर नहीं लिख पाए, ये 2 नंबर लिख लो। और ये बात भी लिख लो मेरी, स्टेटस व्हाट्सएप का हमको या इंस्टाग्राम जो भी लगा रहे हो आप, 3 से 4 बार स्टोरी लगानी है, उसकी स्टेटस लगाना है। ठीक है। इसके बाद में कंटेंट जो फैक्ट्री में आता है, कस्टमर को दिन में 3 बार भेजना है। कितनी बार? सुबह दोपहर शाम, टॉनिक की तरह सुबह दोपहर शाम। कंटेंट आपको दिन में 3 बार कस्टमर को भेजना है। जो कस्टमर समझ लेते हैं, मीटिंग के बाद दिन में 3 बार कंटेंट शेयर करोगे। एक गुड मॉर्निंग का मैसेज, फिर दोपहर में मैसेज, एक शाम को मैसेज। ठीक है। गुड मॉर्निंग के साथ में मोटिवेशन कोट्स चला जाए, कुछ वीडियो हमारे आते हैं वो चले जाए। दोपहर में फिर पेमेंट की स्लिप चले जाए, उसके नीचे लिखा हुआ रहता है। तो जैसा आपके पास कंटेंट फैक्ट्री बना हुआ आता है, कंटेंट सब कुछ मिलता है बना बनाया, वो शेयर करना है आप सबको। क्या मेरी बात समझ पाए? चलिए, अब आता है आज का रिव्यू लेने का टाइम। तो आप सबको मैंने सबसे पहले बताया ट्रेनिंग कौन कौन सी लेनी है अभी आपको। ये दोनों क्लियर है, ये बात क्लियर है। आरंभ का ट्रेनिंग और 10 डेज का ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको क्लियर है? हाँ या नहीं? इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, कैसे बात करनी कस्टमर से, और हम भी टाइम टाइम पे मॉक कॉल की प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई है। दूसरी चीज ये क्लियर हो गया है कि हमको किस प्रकार से सेल्स का फ्लो काम करना है, सेल्स के फ्लो के अकॉर्डिंग काम करना है। ये क्लियर हो गया है। लीड आता है, फर्स्ट कॉल आता है, कस्टमर से बात करनी है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है। ठीक है, वेबिनार में इनवाइट करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल वीडियो कॉल पे कस्टमर से बात करानी है वेबिनार के बाद में, और कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से उसको नर्चर करना है। राइट। ये क्लियर है आपको? सेल्स फ्लो क्लियर है आप सबको? नींद में भी याद होना चाहिए कि सेल्स फ्लो क्या है। लीड जनरेशन कैसे होगा ये आप सबको क्लियर है? किसी को ये पूछने की जरूरत तो नहीं कि लीड जनरेट कैसे होगी सर, कस्टमर कैसे आएगा मेरी जेब में। ये क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए मुझे, यस नो में।
क्लियर है, 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 क्लियर है। लीड कहां से मिलेगी नवीन कुमार शर्मा जी? ध्यान सुनना, नवीन से फिर से बता रहा हूं, लीड जनरेशन के लिए हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की टीम है। अभी हम आज शाम को 7 बजे का आपको 9:30 बजे मीटिंग होगा। 7 बजे मीटिंग नहीं है भाई, है ना, वेबिनार नहीं है आपके लिए। ये मत सुनना, वेबिनार होगा आज। अभी लीड नहीं आएगी, 2-3 तारीख तक लीड आती है, ठीक है। आपको समझा देता हूँ, बड़ा ध्यान सुनना। लीड का कॉन्सेप्ट क्या है? लीड आती है महीने के 27, 30 तारीख का महीना होगा तो 28 तारीख तक लीड आएगी, ठीक है। और 31 तारीख का महीना होगा तो 29 तारीख तक लीड आएगी। लास्ट के 2 दिन लीड नहीं आती है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 तारीख से फिर लीड चालू होती है, ठीक है। 4 तारीख से फिर से लीड चालू होती है। उसके लिए हम आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ग्रुप में सारी चीजें आएंगी। ठीक, लीड कैसे आती है उसके लिए आप अपना बजट बनाओगे। कितने कस्टमर चाहिए, अभी मैंने समझाया कितना, कैसे कस्टमर बजट बनता है। क्लियर है आप सबको? बजट क्लियर है ना? लीड का बजट कैसे बनेगा? कितनी लीड चाहिए, कितने कस्टमर से बात करूंगा मैं महीने भर में। अगर मान लो आपने बोला भैया मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, तो जो गोल बनाते हैं उसके हिसाब से लीड लेना होता है, राइट है। जैसा घर बनाओगे उसके हिसाब से सामान लाना है हमको। समझ पाए कि नहीं वेदनाथ सर? क्लियर है? हाँ, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो गया भैया लीड कहाँ से मिलेगी, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग में सिखाएंगे, पहली कॉल पे बात कैसे करते हो सारी चीज सिखाई जाएगी आपको, जो लोग नए हैं। बाकी जो पुराने हैं वो तो अपना बजट बना ले आज ही, और अपनी लीड पे और खुल के खेलना है। मैं फिर बता दूं, गली क्रिकेट नहीं खेलने के लिए आए हो आप बिजनेसमैन हो, राइट है। बिजनेसमैन की तरह पहले माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट फिर मैंने बात बताई आप सबको, हमारे पास लीड कस्टमर गोल कैसे बनाते हैं। गोल कैसे बनाते हैं सबको क्लियर हो गया? गोल कैसे बनाना है, कितनी लीड पर डे चाहिए, एक दिन में कितना काम करना है, कैसे काम करना है, वो समझ में आ गया। फिर हमको खुद का एनालिसिस कैसे करना है, ये क्लियर है आप सबको कि मेरा एनालिसिस कैसे होगा। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, कितने कस्टमर से बात हुआ, कितने कस्टमर व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, कितने कस्टमर मेरे साथ में मीटिंग में आए हैं, कितने कस्टमर से फॉलो अप हुआ, कितने का कमिटमेंट आया, कितने का इनवॉइस बना। ये क्लियर है आप सबको बात? जिसने इन बातों को ध्यान रखा है उसका रिजल्ट मैं बता दूं, हमेशा आएगा, कभी नहीं रुकने वाला, राइट है। यही सेल्स फ्लो होता है, हर बिजनेस में सेल्स फ्लो होता है भाई, ठीक है। ये डेटा आपको अपना तैयार रखना है। और हम जो काम करते हो डेटा के बेस पे ही काम करते हैं, आप सबको बता दूं, डेटा के बेस पे ही खेलते हैं। बिजनेसमैन डेटा के बेस पे ही खेलता है, ठीक है। समझ गए? तो उसी तरह काम करना है। डेटा मेन, मेरे पास कितने कस्टमर आएंगे, ठीक। दूसरी बात, डेटा समझ में आ गया आपको? डेटा समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब बात आता है भैया गोल कैसे बनाना है, ये क्लियर हो गया आप सबको? कितना बजट लगेगा ये क्लियर हो गया आपको? और बजट प्लानिंग करके ही चलना है बिल्कुल। इसमें ये नहीं सर कि ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिजनेस उसमें नहीं आने वाला फिर। और कंसिस्टेंसी इक्वल टू इनकम, समझ में आया कि नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी एक दिन भी लीड रुकनी नहीं चाहिए। मेरे पास कस्टमर ही नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे होएगा? ये बात समझना बहुत जरूरी। कंसिस्टेंसी इक्वल टू इनकम है भाई। ये गाड़ी में पेट्रोल डालने की तरह ही है। जितना आप कस्टमर से बात करोगे, जितना आप लीड लोगे, वैसे ही कस्टमर आते जाएगा, वैसे ही गाड़ी लंबी दूर तक चली जाएगी। और बिजनेसमैन को कैश फ्लो बना के रखना है। जो पैसा आप कमाओगे ना, सिर्फ और सिर्फ 33% उसमें से आपका है। कितना पैसा आपका है? 10,000 रुपये कमाए तो जिंदगी में मत सोचना कि मेरे 10,000 रुपये हैं। आप खुद भी अभिषेक से लीड जनरेट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद भी लीड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए सोशल मीडिया से आप अपना इंस्टाग्राम ग्रो करें। आपको जैसे तरीके देखो, लीड आना चाहिए पर डे। अगर आपके पास ये कंसिस्टेंसी कि मेरे पास 20, 25, 50 लीड आ रही है पर डे, तो वो काम कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम खुद भी आप सबको बता देता हूँ। हाँ, एक और चीज, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों का, जिनका 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में जो अपना खुद का एड चला सकते हैं, उनका वीडियो बनेगा। उसकी कॉस्ट आएगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आप खुद वीडियो बना सकते हो अपना, उसके लिए जाना पड़ेगा दिल्ली। वहां पे स्टूडियो में आपका एक वीडियो बनेगा, शूट होगा, और उसके हिसाब से आप एड चलवा सकते हो अपना। उसकी कॉस्ट पड़ेगी वीडियो एडिटिंग करने की, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, 3 से 4 हजार 5 हजार रुपये लगेंगे आपके उसमें। और नहीं तो डायरेक्ट आप लो अभी, और फिर जब पैसे कमा लो तब अपना एड चलवा लेना, ठीक है। तब अपना थोड़ा सा नाम भी हो, दिखाने में भी आए तो अच्छा रहेगा, राइट। तो अभी आपको लीड चाहिए ही चाहिए, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। कंसिस्टेंसी इक्वल टू ही इनकम है। कंसिस्टेंसी के बराबर ही इनकम इनकम आएगी। इसके अलावा कहीं ऐसा कोई चांस नहीं कि भैया मैं सोच लूं कि 4 दिन काम कर लूं और रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा। 4 दिन लीड ले लूं, कहाँ रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। लीड लेते रहना है, रोकना नहीं है, और महीने भर तक कंसिस्टेंसी के साथ काम करनी, तभी रिजल्ट आएगा, और 110% आएगा। कहीं गलती हो रही तो उसको सुधार करो, ठीक है। सुधार करो, सुधार करने के बाद में आगे बढ़ो, राइट। क्लियर है? आप सबको बात क्लियर है? यहाँ पे किसी के मन में कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है बात यहाँ पे इस चीजों को लेके? क्लियर है सभी को? जो अभी मैंने इस टॉपिक पे समझाया सबको क्लियर है? स्वीटी मैम, राजकुमार सर, मीनाक्षी मैम, अभिषेक सर, जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, शर्मा जी, यस, ओके। चलिए, हमारे रोहित शर्मा जी कुछ कहना चाहें। रोहित शर्मा सर क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी साथियों को? सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और सितंबर का सिकंदर अपने आप को बनाना है, ठीक है। तो सर ने काफी चीजें बताई, जैसे कि सर ने माइंडसेट के ऊपर बात करी, गोल के ऊपर बात करी, प्लानिंग के ऊपर बात करी, और कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा सभी से कि भाई लोग, पहले तो सबसे पहले दुनिया में ना आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन कभी आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिले होंगे जो आपके घर की इनकम बढ़ाने के लिए आपको बार बार प्रेरित करे, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए रोजाना मीटिंग करे, आपको रोजाना समझाए कि आपके घर में धंधा कैसे जाए। ऐसा ना स्कूलों में टीचर भी नहीं मिलता। आजकल के टीचर तो ऐसे नहीं बचे कि जो क्या बोलते बच्चों को बड़े प्यार से समझाएंगे, बढ़ाएंगे, उसके गोल बताएंगे, बेटा तेरा जीवन में पढ़ लेगा लिख लेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा होगा खराब, ऐसा समझाने वाले टीचर अब नहीं बचे। पहले हुआ करते थे, अब नहीं बचे। लेकिन मेरा आप सभी से कहना यही है कि इस कंपनी के अंदर यदि कोई व्यक्ति आपको ये सिखा रहा है, बता रहा है, रेगुलर लेवल पर अगर आपको मदद कर रहा है, वो आपका मैनेजर है। तो भाई लोग, हो सकता है यहाँ पर राजन जी आप मुझसे उम्र में बड़े हो, सुरेश जी आप मुझसे अनुभव हो, सारी चीजें हो, यहाँ बहुत सारे लोग अनुभवी लोग बैठे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, हमारी जो परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा, और जिस भी हम धर्म से आते हैं, उसमें गुरु का बड़ा महत्व माना गया है। अगर आपने सुना होगा, दत्तात्रेय जी महाराज एक व्यक्ति ऐसे गुरु थे जिन्होंने 32 गुरु बनाए थे अपने जीवन में। उन्होंने ना मेंढक को गुरु बना लिया। मेंढक, आप सोचोगे मेंढक को क्यों गुरु बनाया? उन्होंने घोड़े को गुरु बना लिया, उन्होंने सांप को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, और सुनी भी होगी तो अच्छी बात है, लेकिन आज इंप्लीमेंट कीजिएगा। क्यों बोला उन्होंने ऐसा कि उन्होंने मेंढक को गुरु बनाया, और उन्होंने क्या बोलते घोड़े को बनाया, सांप को बनाया, ऐसे करके बहुत सारे जानवरों को गुरु बनाया। उसको बनाने का पीछे कारण था। घोड़ा कभी भी आप देखिएगा किसी भी व्यक्ति के सामने बैठता नहीं है, यानी वो अपनी कमजोरी प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि उसको गुरु बनाना बहुत जरूरी है। मेंढक अलग अलग परिस्थितियों में दो जगह रहने का हुनर जानता है, स्थल में भी रहता है, जल में भी रहता है। तो सोचो उन व्यक्ति ने कैसे गुरु बनाया। तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, आप अपने फील्ड में जो भी काम कर रहे हो, आपने किसी न किसी को अपना मेंटर बनाया होगा। नहीं बनाया इसलिए आप वहीं हैं, अगर बना लेते तो उस व्यक्ति से निकल जाते। और अगर आज यहाँ पर भी अगर आपने जो भी मैनेजर, हमारे रितेश सर की बात नहीं मानी, प्रांशु सर की बात नहीं मानी, जो भी आपको समझाता है उसकी बात नहीं मानी, आज रितेश सर सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए मीटिंग करते हैं, समझाएंगे, सारी चीज करेंगे। जो नए लोग आए उनके लिए भी बोलना है, और पुराने लोग उनके लिए भी बोलना है कि आप इनका कहना मानिएगा, क्योंकि गुरु का होना बहुत जरूरी है। वो उम्र में कम है, ज्यादा है, कलर में काला है, गोरा है, हाइट में छोटा है, बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सिस्टम में, इस धंधे में आप पढ़े। अगर उन्होंने मेरे जैसा व्यक्ति तैयार किया जिसने ओनली 100 दिन के अंदर 8 लाख रुपए का बिजनेस प्रॉफिट कमाया है,
नेशनल टूर अचीव किया है, और आज बहुत सारे लोगों को इतना बोल पा रहा हूँ, उसका कारण यानी कि इनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो आप इनका कहना मानिए, मेरे जैसे लोग तैयार कर सकते हैं तो आपको भी तैयार कर सकते हैं। आदमी, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि मानता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं कुछ सब कुछ जानता हूँ, रुचि मैम, मीनाक्षी मैम, अगर ये व्यक्ति समझ के बैठा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो ये हमारी गलत फहमी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर गुरु को तो मानना ही मानना है, लेकिन गुरु की भी माननी है। क्योंकि लपड़ा ये जीवन में, हम लोग है ना, गुरु को तो मान लेते हैं, अभी बना लेंगे, चलो शर्मा जी ने बोला यार इन्होंने 8 लाख का धंधा किया, चलो थोड़ा सा बंदे ने किया है 100 डेज में, इसकी बात मान लेते हैं, तो चलो मान लेते हैं, गुरु मान लेंगे, लेकिन गुरु की नहीं मानेंगे। सर ने, रितेश सर बोलेंगे कि सर डाटा लेना है कल से, अरे नहीं सर अभी पैसा नहीं है सर, अभी अभी तो लगाया यार 15,000 20,000 रुपए तो लगाया, अभी नहीं लगाएंगे। सर 2 घंटा काम करना है, अरे सर वो नहीं कर पाएंगे। सर ये थोड़ा सा धैर्य रखो, धंधा होगा, नहीं मानेंगे, अरे नहीं सर धैर्य का होता है। अब हम 15 साल, 12 साल 12वीं, 3 साल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, दुनिया भर के इधर उधर घूम फिर आए, वहां पर सब कुछ माना, यहाँ नहीं मानेंगे। सर यहाँ तो तुरंत होना चाहिए, अभी चाहिए, तो नहीं होगा बड़े भैया। 3 C सर ने जो बताई है, पहली क्लैरिटी ले लो। क्लैरिटी किस बात की ले लो? इस धंधे के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, सारी चीजें ले लो, क्लैरिटी ले लो सबसे पहले। दूसरी चीज आती है कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट ले लो कि मुझे इतना करना ही करना है, ऐसे करना ही करना है, ये बात माननी माननी, ऐसे होगा ही होगा। कमिटमेंट ले लो, क्योंकि जिस आदमी ने कमिट संकल्प नहीं लिया ना, संकल्प मतलब समझते हैं ना, कमिटमेंट ही होता है, संकल्प नहीं लिया ना, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि संकल्प की शक्ति ऐसी है जो आपको किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रेरित करती है। संकल्प होना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर जिसके बाद आती कंसिस्टेंटी, निरंतरता, जिसे हिंदी में बोलते हैं निरंतरता, और कंसिस्टेंटी अंग्रेजी में बोलते हैं, सभी को पता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, एक बहुत अच्छे फेमस मोटिवेशन का डायलॉग है कि कभी भी कोई भी चीज, पत्थर पे पानी की बूंद टप 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 पत्थर को भी फाड़ देती है। उसी प्रकार से कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे। आज हो सकता है आप 1 महीने में ब्रेक जीरो हो सकता है आपका 2 महीने में, हो सकता है आपका पहले महीने में कुछ ना हो सकता है आप पहले महीने में बहुत कुछ कर जाओ, लेकिन इस धंधे के अंदर अगर इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई व्यक्ति महीने का 12 लाख कमा रहा है, कोई व्यक्ति महीने का 1 लाख कमा रहा है, कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, यानी ये धंधा होता है। तो इस बस एक ही चीज बोलूंगा, पहली मीटिंग है, पहली बार मिल रहे हैं, कंसिस्टेंसी से साथ काम करिएगा, निरंतरता के साथ काम करिएगा, धैर्यता के साथ काम करिएगा। जो भी आपने सोचा है, हर चीज प्राप्त की जा सकती है, संभव है इस धंधे के अंदर, लेकिन बस लगे रहना है। बस इतना मत सोचना दोस्त, अरे यार सर ये तो होता नहीं है, ये धंधा तो खराब। क्योंकि 2 प्रकार के लोग होंगे यहाँ पर। एक व्यक्ति बस क्वेश्चन करेगा, बोले क्वेश्चन करेगा, अरे सर यहाँ तो ये डाटा खराब आ रहा है, सर यहाँ तो मीटिंग में नहीं बैठते, सर आदमी सुनता नहीं है, सर नेगेटिविटी बहुत हो रही है, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। ये कौन है? कंप्लेंट मैन, यानी कि ये वो लोग हैं दुर्योधन की माफिक, ये लोग सिर्फ वो ही करेंगे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति होगा अर्जुन की तरह, समझ रहे हो, एक व्यक्ति होगा, तो दो चीज बताओ, एक व्यक्ति होगा हनुमान की तरह और एक होता है अर्जुन की तरह। क्यों? अर्जुन कौन होता है? जो कन्हैया जी से, कृष्ण जी से बार बार यही बोलता रहता है, अरे प्रभु ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। तो उन्होंने भगवत कथा कहनी पड़ी थी, भागवत गीता बोलनी पड़ी थी उन्हें। और एक व्यक्ति वो है, हनुमान जी से कहा जाओ समुद्र लांग के आना, बोले जय श्री राम, समझ रहे हो। तो वो व्यक्ति जिंदगी, आज बताओ अर्जुन का कोई मंदिर है? तब उसी को ब्रह्म ज्ञान दिया था भगवान ने, लेकिन मंदिर नहीं है। और लेकिन एक व्यक्ति जिसने सिर्फ राम जी की बात मानी और काम किए, और आज उसके हर गली गली, हर 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 चौपाटी में उनके मंदिर है। क्यों? रीजन, कारण। मैं क्यों समझा रहा हूँ भगवान की बात से, क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगी। क्योंकि वहां पर उन्होंने बात मानी, हम तो इंसान है, इसलिए बात मानो। किसका? जो मेंटोर है आपका, जो सीनियर है आपका, उसकी बात मानो। क्योंकि मैंने मानी, हालांकि भले बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हो रहा है। मैं मानता हूँ नहीं है, 8 8 लाख रुपए बहुत ज्यादा रकम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कल 80 लाख पे भी पहुंचेंगे। बस इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी निरंतरता के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी विश्वास, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यही मेरा आज का आप लोगों को लिए छोटा सा संदेश है। मैं कोई आपको कोई महामंत्र, महागुरु, महा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, छोटे भाई के नाते, छोटे व्यक्ति के नाते ये बात बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप मात मानिएगा। क्योंकि इस बात को अगर आपने गांठ बांध ली, क्योंकि जहां जिस धागे में गांठ बांध ली जाती है, उस जगह से वो धागा मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर वहां पर जोर से मार दिया जाए तो वो टूट भी जाता है। इसलिए
आपने बस अगर ये सब ले लिया है कि नहीं, ये कंपनी है जो मेरे जीवन के कुछ तार छोड़ सकती है, ये कंपनी है मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकती है, तो यस, सही कंपनी में है और सही लोगों के साथ आए हो। क्योंकि आप उठा के देख लीजिए मार्केट में ऐसा सपोर्ट सिस्टम, ऐसा इस तरीके से गाइड देने वाले, इस तरीके से समझाने वाले, इस तरीके से बताने वाले, आधी रात को भी हो सकता है किसी का फोन, अगर साहू जी हैं रात को, तो रात को 1 बजे में नींद में था, फोन लगा दिया, सर एक फॉलोअप मारना है, बिल्कुल सर फॉलोअप मारेंगे। कस्टमर वही समझ गया कि भाई इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है। जहां पर रात को 1 बजे फोन लगा के किसी ने बोल दिया सर सो रहा हूँ भरी नींद में, आदमी ने बोल दिया 1 बजे फोन लगा के बोल दिया सर फॉलोअप मारना है, बिल्कुल यस सर बिल्कुल मारूंगा, इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं। तो भाई लोग बांध लो, सर रोजाना 8:30 बजे आपको समझाएंगे। मुझे भी, मेरे को भी आपको कभी मौका मिला कुछ चीजें बताने का, तो मैं भी आऊंगा सेवा देने के लिए, है ना। और सभी लोग, और लगातार 9:30 बजे हमारी मीटिंग होगी, सर ने को बताया, बस मीटिंग फॉलो करो, लगातार समझते रहो, बात मानते रहो, नेगेटिव बिल्कुल दिमाग में नकारात्मकता बिल्कुल भी मत लेकर आओ, और करते रहो काम। ये जीवन में आपको एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट मिला है। कहते हैं ना कि 1 मिनट में इंसान की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन इंसान की जिंदगी देता है। और आज अगर आपका अंदर समर्पित भाव आ गया हो, समर्पण भाव आ गया हो, क्यों मैं क्यों ये समर्पण भाव क्यों बोल रहा हूँ, आज आपने सुना होगा रामचरितमानस के अंदर एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि कहते हैं ना, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। रितेश सर, ये सब बोला इसलिए गया था कि भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, जिसके बाद चार तो घर पर रोज बुला लेते थे समझाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। भगवान भी के घर राइट। पर जाने के बाद जो संतति मिलती, जो शिक्षा मिलती है, वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। और आज अगर आप आए हो इस सिस्टम में, तो जिस भी व्यक्ति जो भी आपको समझाता है, बताता है, उसके प्रति समर्पित भाव लेकर आओ। हाँ, मैं मानता हूँ कि गुरुकुल परंपराएं खत्म हो गई हैं, लेकिन भाई भाव तो खत्म नहीं हुए ना। भाव तो वही है ना, किसी मेंटर के प्रति। तो ये चीज रखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ आप ले सकते हो। किस उम्र में हो, क्या किया क्या नहीं किया, क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ सब कुछ भुला दो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी माय डियर दोबारा, और ये सिस्टम ना मिलेगा दोबारा। इसी बात के साथ मिलते हैं कभी फिर, कोई भी ट्रेनिंग होगी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश सर, और सभी लोगों को एक बहुत सारी शुभकामनाएं एक अच्छे सिस्टम में आने के लिए आप सभी लोगों को। और बस लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू सो मच रोहित सर। और यहाँ पर गाइड किया आपने हमारे सभी साथियों को। तो भैया, जैसे रोहित सर ने किया है इसी टाइप से आप भी 3 महीने में कैसे 8 लाख के धंधे पहुंचोगे, सब चीज आपके, पूरा डेटा मैंने आपको बता दिया। ये पूरा गेम इसी का है। इसका एनालिसिस करो, आगे बढ़ते चलो, एनालिसिस करो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है। पूरा हर महीने हम इस प्रकार की पूरी मीटिंग, ट्रेनिंग बीच बीच में आपको गाइड और करते रहते हैं। ठीक है। तो आज शाम को 9:30 बजे सेशन होगा प्रांशु रंजन सर का। उसके बाद 1 से 2 दिन में आपका लीड आना शुरू हो जाएगी, और फिर हम पूरे फोकस के साथ काम पे लगेंगे, पूरे जोश उत्साह जुनून के साथ। तब तक आप ट्रेनिंग लेते रहिए, सीखते रहिए। 10 दिन की ट्रेनिंग देखिए, आरंभ की ट्रेनिंग मिस मत करना। अगर जॉब पे हो तो उसकी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग लीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और आगे बढ़ते। ठीक है। चलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कहना चाह रहे हैं कुछ जस्ट। जी सर, उमेश सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या बोलते हैं, ये बल्क मैसेज वगैरह का कुछ आइडिया वगैरह थोड़ा दीजिए ना। वो मैं देता हूँ सर, मैं उसको समझाता हूँ आपको। ठीक है। जी जी जी। ओके। जी राजन सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। गुड मॉर्निंग सर जी। आज मजा आ गया, आपका काफी सारी चीजें सीखने को मिली, तो दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। अभी आपको है ना, नेक्स्ट बढ़ना है, काम करना है, लगते कंसिस्टेंसी के साथ में। राजन सर, आपने अभी ज्वाइन की कितना दिन हुआ है आपको। मुझे सर अभी मुश्किल से 15 दिन हुआ है, और 10 दिन से मैं काम कर रहा हूँ लास्ट। 10 दिन से काम कर रहे हैं, और अभी कितना लीड लिया होगा लगभग आपने। मैंने अभी तक 100 लीड परचेज किया था, अब तो उसमें से मतलब कि 18,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मुझे। 100 लीड किया था इन्होंने, इतनी इनकम जनरेट कर चुके हैं, और कुछ कस्टमर फनल में भी होंगे, राइट है। यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट। तो ये देखो, रिजल्ट आपके सामने ही आ रहा है। बिल्कुल काम करते रहिए। चलिए, अभी आप सब लोग आए हैं, सेवा का मौका दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ और बात करनी है तो आप मीटिंग लेते रहेंगे। आप फोन नंबर मैंने आपको दे दिया है, बाकी सारे ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, सारी चीजें वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, पूरे जोश उत्साह जुनून के साथ में काम करते हैं, और सितंबर को बनाते हैं बिल्कुल रिमेम्बर, राइट है।